हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस को लेकर चल रहे हैं हम। और बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों ने इस इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन के अंदर कवर किए हैं, ठीक है, जिनमें आज हम बात करेंगे कि इनमें से कौन कौन से प्रश्न आपके 2020 के पेपर में आए हैं और कौन कौन से 2018 के पेपर में आए हैं, ठीक है ना। तो उत्तराखंड के जो 2020 और 2018 के पेपर थे उसमें आपका वुड्स की अभिक्रिया आई थी 2018 में। फ्रीडल क्राफ्ट से पूछा गया था एल्काइलेशन और एसाइलेशन, हमने दो अभिक्रिया यहाँ पर पढ़ी है, ठीक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट उसमें पूछा था कि फ्रीडल क्राफ्ट की अभिक्रिया कौन सी होगी, तो वहां पर आप एल्काइलेशन वाली ही अभिक्रिया बताते हैं। दूसरा, यहाँ पर 2018 में आपका केनिजारो रिएक्शन भी पूछा गया है, एंड HVZ दैट इज योर हेल-वोलार्ड-ज़िलेस्की और हेल-फोलार्ड-ज़िलेस्की रिएक्शन जिसे आप कहते हैं, वो पूछी गई थी, ठीक है। इसके अतिरिक्त 2020 में आपका रीमर टीमैन कॉलबेज रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, गार्टम एंड कोक रिएक्शन, टॉलन टेस्ट आपका 18 में आया है, एंड एल्डोल कंडेंसेशन आपका 2020 में पूछा गया है, ठीक है। तो इन्हीं रिएक्शन पर हम लोग आज के सेशन में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वुड्स की रिएक्शन की। तो वुड्स की रिएक्शन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि वुड्स अभिक्रिया में आपका बेसिकली है क्या, ये एल्काइल हैलाइड की एक रासायनिक अभिक्रिया है। यानी जब आप एल्काइल हैलाइड हेलो एल्केन के रासायनिक गुणों की बात कर रहे हैं, वहां पर आप किसकी बात करते हैं? एल्किल हैलाइड इस वुड्स अभिक्रिया की बात करते हैं, ठीक है। तो वुड्स की अभिक्रिया, एक वुड्स के नाम पर यह अभिक्रिया है, बेसिकली हो क्या रहा है? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल ग्रुप आपका क्या होता है? आर ग्रुप जिसे आप कहते हैं, आर से आप इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका RX। आर क्या है यहाँ पर? एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, या एल्किल समूह जिसे आप कहते हैं। एल्किल समूह का मतलब क्या है? हाइड्रोकार्बन से जब आप एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो एल्किल ग्रुप बन जाता है। जैसे आपका CH4 होता है, ठीक है ना। CH4 कार्बन में क्या है? आपके 4 हाइड्रोजन है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन आप लोग हटा दीजिए। अब वो हटा कौन रहा है? कोई ना कोई दूसरा एटम हटा रहा होगा। यहाँ पर हम बोलते हैं कि ये X उसको हटा देगा। X उसको क्या कर रहा है? वहां से रिप्लेस कर रहा है, आप बोल सकते हैं, और यहाँ पर X आ गया, ठीक है। तो अब ये जो मॉलिक्यूल आपका बचा हुआ है, ठीक है, पहले CH4 था जिसको आप एल्केन कहते हो, है ना, या हाइड्रोकार्बन जिसको आप कह रहे थे। अब यहाँ पर क्या हुआ है आपका? उस हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन चला गया है, ठीक है। तो अब वो क्या बन गया है? अब ये बन गया है आपका एल्काइल समूह। और कौन सा एल्काइल समूह है ये? मिथाइल ग्रुप जिसे आप कहते हैं, ठीक है, मिथाइल हो गया है। और उस मिथाइल से क्या जुड़ गया है? एक्स जुड़ गया है कोई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? मिथाइल हैलाइड हो जाएगा। यानी कि कोई एल्काइल हैलाइड है, सपोज आप एक क्लोरीन जुड़ गया है, आपका क्लोराइड आयन है, तो मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा। ब्रोमाइड जुड़ा है तो मिथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। तो यहां पर इसी मिथाइल क्लोराइड ब्रोमाइड की हम अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, यानी एक एल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं कि वो एल्काइल हैलाइड जब किससे अभिक्रिया कर रहा है? आपका वुड्स की अभिक्रिया में सोडियम से अभिक्रिया करेगा, ठीक है। और सोडियम से अभिक्रिया करेगा, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में अभिक्रिया करेगा। क्या कहा मैंने? यहां पर वुड्स की अभिक्रिया में आपका RX आएगा एक, जो कि आपका क्या है बच्चे? एल्किल हैलाइड है। ये एल्किल हैलाइड आपका सोडियम से अभिक्रिया करेगा, सोडियम से अभिक्रिया करेगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस से अभिक्रिया करेगा। देन आपका क्या होता है? बेसिकली आप यहां पर लेते हैं दो मॉलिक्यूल RX के। दो मॉलिक्यूल का मतलब क्या है आपका? सेम जो आपका एल्किल हैलाइड है उसके आप दो अणु ले रहे हैं। एक RX आपका ये है, दूसरा RX आपका ये है, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पर? सोडियम को आप कहां पढ़ते थे? जब आप धातु धातु को पढ़ते थे, वहां पर सेकंड मोस्ट जो आपकी रिएक्टिव मेटल आती है उसमें आप सोडियम की बात करते हैं। यानी कि अभिक्रियाशीलता जब आप धातुओं की पढ़ रहे थे, वहां पे जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातुएं हैं उनमें दूसरे नंबर पर जिसकी अभिक्रियाशीलता थी वो सोडियम है।
उससे पहले कौन आती है, पोटेशियम आती है। तो सोडियम आपका नॉर्मल कंडीशंस में भी रिएक्ट करने लग जाती है। आप बोलते हैं कि सोडियम अगर खुले में आ रही है, वायु के संपर्क में आ रही है, तब भी आग पकड़ रही है, तो उस केस में क्या होगा, सोडियम तो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो उसको अगर यहां पर कहीं पर भी मॉइस्चर मिलेगा तो वो अपना हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना, यही होगा। सोडियम अगर किसी भी जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आ रही है, ऑक्साइड बना रही है, वाटर के संपर्क में आप बोल रहे हो तो हाइड्रोक्साइड बना सकती है। तो इस केस में हम लेते हैं ड्राई ईथर, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जितना भी आपका मॉइस्चर कंटेंट बनेगा उसको ये ड्राई ईथर यानी कि जो आपका क्या है, शुष्क ईथर है, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। देन आपकी अभिक्रिया स्मूथली चल सके, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए ड्राई ईथर का उपयोग किया जा रहा है ताकि वहां पर ऐसा कुछ ना हो कि सोडियम किसी और के साथ रिएक्ट कर ले, ठीक है, क्योंकि हमें सोडियम को यहां रिएक्ट करवाना है। अब होगा क्या आपका, जो आपने दो मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड के लिए हैं, उनमें से जो उनके हैलाइड आयंस है, जो बेसिकली हेलोजन एटम है आपके एक्स एक्स जिनको आप बोल रहे हो, वो सोडियम के साथ अभिक्रिया करेंगे, वो सोडियम के साथ जुड़ेंगे, ठीक है ना। ये एक्स आपका निगेटिव में निकलता है, आपको पता है, आर पॉजिटिव में निकलेगा, Na भी आपका पॉजिटिव बनाता है। तो इस तरह से आपका Na एक्स एक्स, कितने एक्स होगा, 2x होगा, ठीक है। Na पहले से 2 थे आपके पास, तो क्या हो गया, 2NaX बन गया, प्लस और क्या रह गया, एक एल्काइल समूह यहां है, एक एल्काइल समूह आपके पास यहां है, दोनों आपस में क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। तो क्या बन गया आपका, R और R आपस में जुड़ गए। जब दो एल्काइल समूह आपस में जुड़ रहे हैं तो एक हाइड्रोकार्बन बन रहा है, आपको पता है, ठीक है। तो बेसिकली वुड्स की अभिक्रिया क्या है, वुड्स की अभिक्रिया में कुछ भी नहीं हो रहा है, आप बोल रहे हैं एल्काइल हैलाइड या जिसको आप आईयूपीएसी में हेलो एल्केन बोलते हैं, उसकी रासायनिक अभिक्रिया है, उसके रासायनिक गुणों के अंतर्गत हम इस अभिक्रिया को देखते हैं, जहां पर एल्काइल हैलाइड सोडियम से आपका ड्राई ईथर की प्रेजेंस में अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, यही वुड्स की अभिक्रिया है। क्लियर है सभी को, बोलो, हैंड रेस करिए, समझ आ गया तो। जीआईसी ढॉन, आवाज आ रही है आपको मेरी, हैंड रेस करिए, आवाज आ रही है, हाथ उठाइए, आवाज आ रही है तो माइक ले लेंगे जल्दी से। जीजीआईसी फागलपुर मेहरोली, कोई भी बच्चा ले लो माइक। यस, माइक ऑन है आपका। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा? मैम मेरा नाम कहकशा है मैम। कहकशा, कौन सी क्लास में है आप? मैम 11th। 11th में, ओके। जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ आ रहा है आपको? नो मैम, हम अभी आए मैम क्लास में। चलिए सिट डाउन। तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्लास को, ठीक है, बैठे रहेंगे और अच्छे से समझेंगे जो भी पढ़ाया जा रहा है। जीआईसी ढॉन, माइक ले लीजिए। क्लास 12th के स्टूडेंट है तो हैंड रेस करिए। जीआईसी ढॉन, क्लास 12th में आप लोग हैंड रेस करिए, अगर 12वीं के छात्र हैं तो माइक ले लो। फिर क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा? साक्षी। साक्षी, साक्षी कौन सी क्लास में है? 12th में। 12th में है, तो वुड्स की अभिक्रिया तो बहुत बार हमने पढ़ ली है, आपको पता होगा क्या होता है वुड्स की अभिक्रिया में। जब एल्काइल हैलाइड सूक्त ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया करता है तो एल्काइल, तो हाइड्रोकार्बन हमें मिलते हैं या एल्केन जिसे आप बोलते बनता है। हैं। वेरी गुड, और सोडियम हैलाइड बनता है। ये आपकी कौन सी अभिक्रिया है? वुड्स की अभिक्रिया। वेरी गुड साक्षी। बॉयज में दे दो किसी को माइक, अभी आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन है, बिना नोटबुक के बैठे हो आप लोग क्लास में, कोई इंपॉर्टेंट चीज बताई जाएगी, कहाँ नोट करेंगे आप? ऐसे बैठते हैं क्लास में? नोटबुक होनी चाहिए आपके पास, पेन होना चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, नोटबुक खुली होनी चाहिए। आधा लेक्चर निकल गया, अभी तक नोटबुक बंद है आपकी, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप लोग। वेरी गुड साक्षी, सिट डाउन बच्चे। तो जिस तरह हमें साक्षी ने बताया कि वुड्स की अभिक्रिया में कुछ नहीं हो रहा है, एल्काइल हैलाइड है जिसकी आप शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से अभिक्रिया करा रहे हैं और उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, एक एल्केन या हाइड्रोकार्बन बनता हुआ दिख रहा है, वही वुड्स की अभिक्रिया है जिसको हम एल्काइल हैलाइड के रासायनिक गुणों के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो रासायनिक गुण, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, चाहे हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं, हेलो एरीन की बात कर रहे हैं, एल्डिहाइड, अल्कोहल, फिनॉल,
आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइन हो गए, जितने भी आपने ये फंक्शनल ग्रुप वाले चैप्टर्स पढ़े उनमें सबसे पहले क्या करते थे आप लोग, उस टॉपिक को समझते हैं, हेलो एल्केन है क्या, हेलो एरीन है क्या, उसके बाद उसका आप क्लासिफिकेशन करते हैं, देन आपका नोमेनक्लेचर आता है, नामकरण, कैसे आप किसी भी कंपाउंड का नाम पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त फिर आपका क्या आता है, उसको बनाने की विधियां, जो विरचन की विधियों के अंतर्गत, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। देन जब आपका कोई एल्काइल हैलाइड बन गया है, जैसे आपने फिंकलस्टीन में, स्वार्ट्ज में पढ़ा कि हम क्या करें, एक एल्काइल हैलाइड से दूसरा एल्काइल हैलाइड प्राप्त करें, तो बेसिकली एल्काइल हैलाइड को बनाने की वो अभिक्रियाएं थी। देन जब आपका एल्काइल हैलाइड बन चुका है, उसके रासायनिक गुण क्या होंगे, रासायनिक गुण में क्या होता है कि वो किसी और केमिकल से, किसी और एलिमेंट से, किसी और कंपाउंड से या किसी अन्य परिस्थिति में अगर रखा जाता है तो किस तरह से बिहेव करता है, क्या आपका नया कंपाउंड बन के आता है, वो आपका रासायनिक गुणों में आता है, ठीक है। तो ये एल्काइल हैलाइड के रासायनिक गुण में हम पढ़ रहे थे, वुड्स की अभिक्रिया। सेम जब आपको वुड्स की अभिक्रिया क्लियर हो गया है तो ऐसा ही कुछ फिटिक की रिएक्शन में भी होता है, कुछ नहीं होगा, अब एल्काइल हैलाइड की जगह एक एराइल हैलाइड आ जाएगा, यानी कि अब आपका जो एरोमेटिक रिंग है उससे एक्स जुड़ जाएगा। वहां पर आपने क्या बोला था, आर एक्स लिया था, यहां पर आप क्या ले रहे हो, बेंजीन रिंग से आपका एक्स जुड़ गया है, तो ये क्या हो गया, हेलो एरीन जिसे आप कह रहे हो या एराइल हैलाइड कह रहे हैं। इस एराइल हैलाइड की सेम जैसे साक्षी ने बोला, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम से अभिक्रिया कराई जाएगी, तो वहां वुड्स की अभिक्रिया में आपने दो आर को एक साथ, दो एल्काइल समूह को एक साथ जोड़ दिया था, और यहां पर आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने दो मॉलिक्यूल लिए हैं इस एराइल हैलाइड के, तो दो बेंजीन रिंग है आपके पास या दो रिंग है आपके पास फिनाइल रिंग, वो आपस में जुड़ रही हैं और आपका डायफिनाइल दे रही हैं, और NaX तो आपका बन ही रहा है, जैसे साक्षी ने बोला, इसको क्या बोलेंगे हम, सोडियम हैलाइड हम इसे बोल देते, ठीक है ना। तो ये आपका अलग हो जाएगा। ये क्या है, ये फिटिक की अभिक्रिया है। तो क्या समझे, वुड्स एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया है और फिटिक क्या है, एराइल हैलाइड की अभिक्रिया है। दोनों अभिक्रियाएं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हो रही हैं, सोडियम से कराई जा रही हैं, एक में एल्काइल हैलाइड को कराया जा रहा है, एक में एराइल हैलाइड को। एक में आपका एल्काइल एल्काइल समूह जुड़ करके एक हाइड्रोकार्बन बना रहे हैं, एल्केन बना रहे हैं, और दूसरे में दोनों फिनाइल रिंग आपस में जुड़ करके डायफिनाइल बना रही है। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे एक मॉलिक्यूल ले लेंगे आपका एल्काइल हैलाइड का और दूसरा ले लेंगे हम एराइल हैलाइड का, ठीक है। यानी कि वुड्स की अभिक्रिया में क्या था, एल्काइल हैलाइड था, और फिटिक की अभिक्रिया में क्या था, एराइल हैलाइड था। तो एल्काइल हैलाइड में भी आपने दो मॉलिक्यूल लिए थे एल्काइल हैलाइड के, एराइल हैलाइड में भी दो मॉलिक्यूल लिए एराइल हैलाइड के, लेकिन इस अभिक्रिया में एक मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड का आएगा और एक एराइल हैलाइड का आएगा, और देन वो आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि वुड से आपने लिया था एक एल्काइल हैलाइड और फिटिक से आपने लिया एराइल हैलाइड, तो ये हो गया वुड्स फिटिक रिएक्शन, ठीक है। जहां पर अब क्या होगा, जो आपने एल्काइल एल्काइल ग्रुप को कंबाइन किया था वुड्स की रिएक्शन में, देन आपका एक एल्केन फॉर्म हुआ था, आपने बोला वो अभिक्रिया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हो रही है और आपका सोडियम हैलाइड अलग हो रहा है, और आर यानी कि दोनों एल्काइल ग्रुप जुड़ करके एक एल्केन फॉर्म कर रहे थे, ओके। अब यहाँ पर क्या होगा, आपका जो एल्काइल ग्रुप है CH3, वो क्या होगा, इस एराइल समूह से जुड़ेगा और इसको कहा जाएगा वुड्स फिटिक की रिएक्शन, ठीक है। क्या समझ में आया, वुड्स में थे एल्काइल हैलाइड, फिटिक में थे एराइल हैलाइड, ठीक है। और वुड्स फिटिक दोनों का नाम आ रहा है ना, तो एक मॉलिक्यूल आ जाएगा एल्काइल हैलाइड का और दूसरा आ जाएगा एराइल हैलाइड। अब आपकी बेंजीन रिंग या जो फिनाइल रिंग थी उस पर एल्काइल ग्रुप जुड़ गया है और इस तरह से टॉलीन आपका बन गया है। यहाँ पर यह है वुड्स फिटिक की अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया आपका लास्ट ईयर का जो हम क्वेश्चन पेपर देख रहे थे उसमें पूछा गया था, क्योंकि वुड्स को साक्षी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसके बाद फिटिक भी एक्सप्लेन हो गया है और वुड्स फिटिक भी आपका यहाँ पर क्लियर हो गया, ठीक है। बोलो GIC ढोंड क्लियर है, अभी हैंड रेस करिए, समझ में आ गया है तो हाथ उठाइए अगर समझ आ गया, ठीक है, वेरी गुड। नोट करेंगे जल्दी से इसे। साक्षी बॉयज को माइक दे दो, बॉयज में दे दो किसी को माइक। हेलो मैम, गुड जी मॉर्निंग। सर, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? अंकित। अंकित कौन सी क्लास में? 12th में। 12th में। चलिए वुड्स फिटिक की अभिक्रिया बताइए जल्दी से सबको। जो साक्षी ने बताया था वुड्स की अभिक्रिया वो क्लियर है आपको? जी फिटिक की अभिक्रिया क्लियर है? जी। तो वुड्स फिटिक की अभिक्रिया में क्या हो रहा था, बोलो। अच्छा, वुड्स की अभिक्रिया में क्या हो रहा था, किसकी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत उसे हम पढ़ रहे थे?
जब एल्काइल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ की जाती है तो उसकी ईथर की उपस्थिति। तो आपका एक अब हाइड्रोकार्बन सोडियम बन रहा था, एल्केन बन रहा था। जी वेरी गुड। फिटिंग में हमने क्या बोला, एल्काइल हैलाइड की जगह क्या आ जाएगा, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड आ जाएगा आपका, ठीक है। और एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सेम वही किसके साथ करा रहे हैं, सोडियम धातु के साथ। सेकंड मोस्ट आपका रिएक्टिव मेटल थी, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुओं की श्रेणी में आती है, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये अभिक्रिया भी चल रही है। और क्या हो रहा है, दोनों फिनाइल रिंग आपस में जुड़ रही हैं, ये फिटिक की अभिक्रिया हो गई। अब वुड्स फिटिक की अभिक्रिया में क्या होगा, एक एल्काइल हैलाइड और एक एराइल हैलाइड, दोनों का मिश्रण लेंगे बेसिकली, दोनों को मिला करके, और उनकी अभिक्रिया सोडियम धातु से कराएंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अब आपका क्या होगा, जो एल्काइल ग्रुप है वो किससे जुड़ गया है, उस फिनाइल रिंग से जुड़ गया है जहां पर टॉल्यूइन आपने बोला कि बन रहा है। ये वुड्स फिटिक की अभिक्रिया हो गई। क्लियर है। अब मुझे बताइए, इन तीनों में से कोई भी अभिक्रिया आपके क्वेश्चन पेपर में या आपके एग्जाम में आता है तो कर लेंगे ना जी। अगर सिर्फ आपको इक्वेशन यानी समीकरण लिखने के लिए बोलेगा तो सिर्फ समीकरण लिख देनी है। अगर आपको कहेगा कि पहले रासायनिक अभिक्रिया को समझाइए तो आप पूरा लिखेंगे कि इस प्रकार से, जैसे वुड्स की अभिक्रिया में आपने समझाया कि ये अभिक्रिया इससे कराने पर ये बन रहा है आपका, तो वैसे ही लिखेंगे, देन आपका इक्वेशन भी दे देंगे। क्लियर है ना। चलिए वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। आपको पता है नेम रिएक्शन आपका आता ही आता है। वेरी गुड अंकित, नेम रिएक्शन आपके आते ही आते हैं, इसलिए इस वाले जो चैप्टर पूरा बनाया गया है एक नॉमेनक्लेचर को लेके, ये सारे चैप्टर जितने आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, उन सभी चैप्टर से जो जो नेम रिएक्शन थी वो सारी एक साथ डाली गई है, और ये वाली जो सेशन है ये तैयार किया गया है उसके लिए। देन हम लोग चलते हैं फिर से। अब आपकी कौन सी अभिक्रिया है जो आई थी, यहाँ पर रीमर टीमैन की अभिक्रिया है जो कि 2020 के प्रश्न पत्र में पूछी गई है, ठीक है ना। चलिए कौन मुझे बताएगा रीमर टीमैन की अभिक्रिया, हैंड रेस करो खुद से, साक्षी और अंकित के अलावा। रीमर टीमैन, जल्दी से माइक ले लीजिए जिसको आंसर करना है। जीआईसी धौन, साक्षी आप बताएंगे, माइक ले लो। रीमर टीमैन रिएक्शन, जब फिनोल तथा क्लोरोफॉर्म को गर्म करने पर सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है। वेरी गुड। जब फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से कराई जा रही थी तो वहां पर सैलिसिल एल्डिहाइड बन रहा था, ठीक है ना। तो ये अभिक्रिया हम कहाँ पढ़ेंगे, फिनॉल वाले चैप्टर में फिनॉल के रासायनिक गुणों के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। और सेम वैसी ही रिएक्शन है कॉल्वे की रिएक्शन जो आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिख रही है, फिनॉल की ही रासायनिक अभिक्रियाओं में आएगा और इससे बनेगा सैलिसिलिक एसिड। वहां क्या बन रहा था, साक्षी ने बोला सैलिसिल एल्डिहाइड बन रहा है, ठीक है ना। यानी आपका सेम वही कंपाउंड है, बस थोड़ा सा आपको चेंज कर देना, बाकी कुछ नहीं है। क्लोरोफॉर्म को जब आपका कॉन्सेंट्रेटेड किसी बेस के साथ, यानी कि किसी सांद्र क्षार, चाहे वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो या सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, उसके साथ क्लोरोफॉर्म और आपका फिनॉल के साथ क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, तो कुछ नहीं हो रहा है। ये फिनॉल है और फिनॉल से जो नेक्स्ट ऑर्थो पोजीशन है, यहां पर आपका एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है। क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप की वरीयता आपका OH से, हाइड्रोक्सी ग्रुप से ज्यादा है, तो ये आपका मेन प्रोडक्ट में जब आप नाम लिखेंगे तो लास्ट में तो एल्डिहाइड ही आएगा। सफिक्स में आपका वो वाला नाम जाता है ना जो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ज्यादा वरीयता का होता है। तो इन दोनों में वरीयता इसकी ज्यादा एल्डिहाइड की, तो ये बाद में आएगा। और प्रीफिक्स में पहले कौन जाता है, जिसकी वरीयता कम है, तो ऑर्थ जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो पहले आ जाएगा। और प्रीफिक्स में OH को क्या बोला जाता है, हाइड्रोक्सी बोला जाता है। जबकि जब वो सफिक्स में जाता है लास्ट में तो उसको ऑल पढ़ते थे आप लोग, फिनॉल, एल्कोहल में इथेनॉल जैसे, तो वो वहां सफिक्स में जा रहा है, पीछे यहां जा रहा है, अब वो प्रीफिक्स में आ गया। अब इसके रिस्पेक्ट में ये और ये ऑर्थो पोजीशंस हो गई, तो इस ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हो गया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी। और ये क्या है आपका, ये बेंजीन रिंग पर एल्डिहाइड यानी बेंजल्डिहाइड, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इसका नाम है। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा, जो साक्षी ने बताया, सैलिसिल एल्डिहाइड इसे कहा जाएगा। तो कुछ भी नहीं है,
फिनॉल की रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत इसे पढ़ेंगे रीमर टीमैन रिएक्शन, जहां पर क्लोरोफॉर्म को किसी सांद्र क्षार कॉन्सेंट्रेटेड कोई एल्कली होगा, बेस होगा, चाहे वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो या सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, इसके साथ यहाँ पर गर्म किया जाएगा फिनॉल को, और तब आपका क्या बनेगा, ये सैलिसिल एल्डिहाइड, दैट इज योर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये बनेगा। सिंपल सी यही रीमर टीमैन की रिएक्शन है। बोलो क्लियर है? हैंड रेस करिए, समझ आ गया तो ठीक है, वेरी गुड। और सेम इसी तरह से कॉल्वे की रिएक्शन होगी, ध्यान से सुनेंगे, पीछे वाले बच्चे बातें कर रहे हैं। कॉल्वे की रिएक्शन में क्या कर देना है, ये सैलिसिल एल्डिहाइड की जगह सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, और जब एसिड बनेगा तो यहां पर कौन सा ग्रुप आ जाएगा आपका, बताओ, CHO की जगह कौन सा ग्रुप आएगा? सैलिसिलिक एसिड में यहां पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? सैलिसिल एल्डिहाइड में आपने बोला CHO है, सैलिसिलिक एसिड में कौन सा होगा, जल्दी बताओ, कौन बताएगा? सैलिसिलिक एसिड में यहां पर तो हाइड्रोक्सी ग्रुप ही होगा, लेकिन यहां पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? नाम से ही समझ लो ना, सैलिसिलिक एसिड, ओइक एसिड होगा। ओइक एसिड कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, बताओ? COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ जाएगा, वही आपका क्या बनाएगा, सैलिसिलिक एसिड बनाएगा। तो यहाँ पर जब फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जा रही है, तो कराने पर पहले स्टेप में सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनता है, ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड आयन बन गया। देन क्या होगा, उसका कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में अभिक्रिया कराई जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया की प्रेजेंस में अभिक्रिया कराने पर यहाँ पर इस पोजीशन में COOH ग्रुप आ जाएगा, यहाँ आपका OH ग्रुप ही रहेगा। तो ये फिर से क्या हो गया, क्योंकि COH सबसे अधिक वरीयता का फंक्शनल ग्रुप है, ये यही रहेगा, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन हो गई, तो ऑर्थो पे जुड़ा है हाइड्रोक्सी ग्रुप, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, और ये क्या है, बेंजीन रिंग पर ओइक एसिड, बेंजोइक एसिड, तो क्या हो गया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और दैट इज योर सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो कॉल्वे की अभिक्रिया में क्या हो रहा है, फिनॉल की ही अभिक्रिया है आपकी, और फिनॉल से आपका सैलिसिलिक अम्ल बन रहा है। ये आपको बताना है कि पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में अभिक्रिया हो रही है, जहां पर सोडियम फिनॉक्साइड आयन बना रहा है, देन सेकंड स्टेप में वो कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर रहा है, और आपका क्या बन रहा है, सैलिसिलिक एसिड बन रहा है। ये कॉल्वे की रिएक्शन है। क्लियर है? हैंड रेज करो, बोलो। ये भी आपका 20 में पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन भी, कॉल्वे की अभिक्रिया। देन इटार्ड रिएक्शन है आपकी, ये वाली रिएक्शन आपका बेंजल्डिहाइड एल्डिहाइड को ही बनाने की अभिक्रिया है। इसमें होता क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड आपका क्या करता है, टोल्यूइन में प्रेजेंट जो मिथाइल ग्रुप है उसको यहाँ पर क्या कर देता है, हटा देता है और ऑक्सीडाइज कर देता है, जिसमें कि आपका फर्स्ट स्टेप में क्रोमियम कॉम्प्लेक्स एक प्राप्त होता है, और सेकंड स्टेप में जब हाइड्रोलिसिस होगा तो आपका कॉरेस्पॉन्डिंग बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ये इटार्ड की रिएक्शन है, ये भी आपकी आई है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें। अब है आपका नेक्स्ट गाटरमैन कोक और गाटरमैन कोच रिएक्शन जिसे कहते हैं। चलिए, तो ये वाली जो अभिक्रिया है गाटरमैन की और इटार्ड की, ठीक है, तो ये रीमर टीमैन हो गया, कॉल्वे दोनों 2020 में पूछी गई है, इटार्ड भी और गाटरमैन भी आपकी 2020 में पूछी गई है। ठीक है ना। टॉलेंस टेस्ट वाला बेसिकली उन्होंने टॉलेंट टेस्ट का बोला था कि आपका अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो होता है वो कौन सा आपका रिएजेंट होता है, ठीक है ना। तो वो टॉलेंट रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट, ये सारे रिएजेंट के नाम उन्होंने दिए थे। वो 1 नंबर का क्वेश्चन था, जैसे बहुविकल्पी प्रश्न आपका आता है वही प्रश्न था वो, ठीक है ना। तो टॉलेंट टेस्ट वाली अभिक्रिया चूंकि मैंने आपको करा दी थी तो वो क्लियर हो जाना चाहिए आपके लिए कि किस प्रकार से आप उसका आंसर देंगे कि कौन सा वो कंपाउंड आपका होगा, ठीक है ना। आपको पता है कि एल्डिहाइड के चैप्टर में आपने ये पढ़ा है कि जो टॉलन है या फेलिंग है ये एल्डिहाइड की अभिक्रियाएं हैं बेसिकली, ठीक है। गाटरमैन कोच या गाटरमैन कोक रिएक्शन आप इसे कहते हैं, जहां पर आपका हो क्या रहा है, बेंजीन से आपका बेंजल्डिहाइड बन रहा है, ठीक है। क्या बोला मैंने, बेंजीन से आपका बन रहा है बेंजल्डिहाइड, बेंजीन पर आपका आ रहा है CHO ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड समूह आपका आ रहा है, ठीक है। अब आ कैसे रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज ऑफ CO और HCl, इन दोनों के मिश्रण के साथ आप जब निर्जल AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में आप अभिक्रिया करा रहे हैं तो आपको ये बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है। बस यही गाटरमैन की रिएक्शन है।
ओके, सो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया करा रहे हैं, किससे? कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के मिश्रण से, तो हमारा बेंजल्डिहाइड बन रहा है। यही गाटरमैन कोच रिएक्शन है। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए, और आपको क्या करना है होमवर्क में, सुनो। एक तो ये सारी नेम रिएक्शन जो मैंने आपको पहले भी बता दी थी, कब से, विंटर वेकेशन में भी हमने ये सारी नेम रिएक्शन पढ़ी थी। वहां पर भी हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पर भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो बेसिकली कर क्या रहे हैं, एक एक क्वेश्चन पेपर को अलग अलग से सॉल्व तो कर ही रहे थे पहले। अभी हम क्या कर रहे हैं कि सारे क्वेश्चन पेपर्स में जो जिस चैप्टर से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को एक साथ लेके चल रहे हैं। तो वही हमने इसमें किया कि सारे चैप्टर की नेम रिएक्शन ले ली, और कौन कौन से ईयर में कौन कौन सी नेम रिएक्शन आई है वो हमने देख लिया। पहले तो हमने सारी नेम रिएक्शन पढ़ ली थी, अब हम क्या कर रहे हैं कि किस किस ईयर में कौन कौन सी नेम रिएक्शन पूछी गई है उनको हम देख रहे हैं। ठीक है, बाकी पढ़ना तो आपको ये सारा ही है, सारी ही नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। सभी किसी ना किसी, कहीं पर ये नाम से पूछी जाएंगी, कहीं पर डायरेक्ट आपको, जैसे यहाँ पर गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है, ये आपका एक क्वेश्चन पेपर जो मैंने पहले करवाया था, उसमें सिर्फ यहाँ आपको रिएक्टेंट दे दिया गया था और एक प्रोडक्ट दे दिया गया था आपको, और दूसरा आपको बताना था। तो आपको पता है कि यहाँ पर प्राइमरी अमीन आपके बनते हैं, तो वही वाला स्पेस उसने छोड़ा था कि यहाँ पर क्या आएगा, तो आपको वहां पर प्राइमरी अमीन बता देना था कि प्राइमरी अमीन आएगा, क्योंकि ये गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है। तो जो अभी हमने अभिक्रिया पढ़ी है, अगर वो डायरेक्ट नहीं पूछता है क्वेश्चन पेपर में कि वुड्स की अभिक्रिया क्या है, सपोज आपको दे दिया कि यहाँ पर एल्काइल हैलाइड है, उसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे कि आपका ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया होने पर आपका एक सोडियम हैलाइड बन रहा है और दूसरा छोड़ देंगे वहां पर गैप कि यहाँ पर क्या आएगा, एक आपको रिएक्टेंट बताना है, दूसरा आपका प्रोडक्ट बताना है। तो आप बता देंगे रिएक्टेंट में आपका सोडियम के साथ अभिक्रिया हो रही थी और प्रोडक्ट में आपका एल्केन बन रहा था, बस यही है। तो जरूरी नहीं है कि नाम से ही पूछेंगे, अभिक्रिया तो किसी भी तरह से पूछ सकते हैं ना, डायरेक्ट दे देगा आपको। कि एक क्वेश्चन पेपर मैंने आपको कराया था जिसमें आपका प्रश्न आया भी था कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में आपका एल्काइल हैलाइड की सोडियम के साथ अभिक्रिया कराने पर आपका एल्केन बनते हैं, और फिर आपको ऑप्शन में दिया गया था वुड्स, कॉल्बे, रीमर, टीमैन, तो आपको बताना था कौन सी अभिक्रिया में ऐसा होता है। ठीक है, अब होमवर्क में क्या करना है, जैसे टॉलन टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, इनमें जो जो भी आपके कंपाउंड है उनके बारे में आपको पता करना है। साथ ही कैनिजारो रिएक्शन हो गया, हेल्वोलाट जिलेस्की, बहुत अच्छी अभिक्रियाएं हैं आपकी, एल्डिहाइड की अभिक्रिया है, एल्डोल कंडेंसेशन हो गया। ये सारे क्वेश्चन, ये सारी जो आपकी रह जाती है नेम रिएक्शन, इनको आपने होमवर्क में प्रिपेयर करना है, क्योंकि हम ये एक बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। LMS में जाके प्रीवियस लेक्चर देखिए, क्लियर हो जाएगा। आने वाले सेशन से हम कुछ और नया टॉपिक लेकर चलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होगा। और आज का सेशन सभी को समझ में आया? बोलो, हैंड रेस करिए, समझ में आया तो हाथ उठाइए। वेरी गुड। और आज के सेशन में GIC ढॉन के बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया, बहुत अच्छे से आंसर्स किए। साक्षी ने और अंकित ने बहुत अच्छे से आंसर किया। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करनी है और अच्छे से आंसर करने हैं। जो नहीं आता है उसको पूछ लेना है। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।